लेकिन सबसे पहले बात करेंगे लाहौर जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने धमाके से भरी गाड़ी लाहौर मुंतकिल करने वाला मुबैना दहशतगर्द धर लिया। मुलजिम ने गाड़ी लाहौर मुंतकिल करने का एतराफ़ कर लिया। हसास इदारों को अब मजीद एक शख्स की तलाश है। और पाकिस्तान ने बैरून मुल्क में जारी प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस ले लिया। मुहिम में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने का इंकशाफ कर दिया। मुताल्लिका ममालिक से सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा मुहिम में शामिल अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। और पेशावर के इलाके जमकनी में खातून और बच्चों समेत 7 अफराद के कत्ल के मामले का ड्रॉप सीन हो गया है। कातिल घर का सरबराह निकला। इब्राहिम ने गैरत के नाम पर खून की होली खेली। फायरिंग करके बीवी और 3 बच्चों समेत दीगर अफराद को मौत के घाट उतार दिया। और अब खबर है कराची से। कराची के इलाके शेरपाव कॉलोनी में बीवी के टिकटॉक के शौक ने शोहर को मुश्तइल कर दिया। मुलजिम ने बीवी और सास को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। इसाक नामी मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया। मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है। और मंडी बहाउद्दीन में लाकानूनियत ने कानून को बंदूक की नोक पर रख दिया। 7 गाड़ियों पर सवार 30 बासर अफराद ने मामूली रंजिश पर जमींदार के घर पर धावा बोल दिया। दनदनाते हमला आवर 20 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां बरसाते रहे। जमींदार के घर के दरो दीवार छलनी कर डाले। मुतासरा जमींदार के मुताबिक हमारे साथ दहशतगर्दी हुई, मगर पुलिस ने दहशतगर्दी के दफात नहीं लगाई। और अब खानेवाल से खबर है, जहां पर 4 साला बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दी गई। अगवा के 3 रोज बाद बोरी बंद लाश खेतों से मिली। वाक़े के खिलाफ वरसा ने सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार का कनकोट में 2 दिन कबल डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले नौजवानों के वुरसा का एहतजाज। मुजाहिरीन ने वजीर आला सिंध की गाड़ी रोक ली। वजीर आला सरदार सलीम मजारी से वारदा की ताज़ियत के लिए जा रहे थे कि मकतूल के वुरसा ने वजीर आला के 21 गाड़ियों में मुश्तमिल काफिले को रोक लिया। मकतूल के वुरसा ने मुराद अली शाह से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वजीर आला से मौके पर ही कातिलों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। और MQM के कारकुनों को तरबियत के लिए भारत भेजने के इल्ज़ामात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MQM के साबिक रहनुमा अनीस एडवोकेट की जमानत मंजूर कर ली है। आपको खबर दे रहे हैं, MQM के कारकुनों को तरबियत के लिए भारत भेजने के इल्ज़ामात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MQM के साबिक रहनुमा अनीस एडवोकेट की जमानत मंजूर कर ली है। साबिक MQM रहनुमा को रिलीफ अहम मुकदमे में जमानत मिल गई। MQM के कारकुनों को तरबियत के लिए भारत भेजने के मुकदमे में जमानत के लिए अनीस अहमद एडवोकेट ने। और मुल्तान में शहरी को हद दर्जा लापरवाही महंगी पड़ गई। चोर घर के खुले गेट से दाखिल होकर सहन में खड़ी बाइक ले उड़ा। चोर ने इत्मीनान के साथ सहन में बाइक स्टार्ट की और घर वालों को खबर तक न हो सकी। लेकिन अभी बात करेंगे कि सिजावल के करीब हिजरानी के जंगल में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान 100 एकड़ से ज्यादा अराजी वागजार करा ली गई। फसलें तल्फ की गई और ताकतें, पथारे, फिश फार्म्स खत्म कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के मुताबिक खाली कराई गई जमीन की मालियत अरबों रुपए है। पोजीशन बेरोजगार है और एक अच्छा बजट आया, मईशत के नंबर्स बड़े अच्छे जा रहे हैं, इंडस्ट्री में बड़ा डायनामिज्म है। तो आज कल ऑपोजिशन तलाश में है किसी ऐसे बयानिए के, और जब उनको कोई बयानिया नहीं मिल रहा तो वो बयानिया क्रिएट करना चाह रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा एनर्जी का इशू क्या है, क्योंकि आजकल इस पर गुफ्तगू हो रही है। हमारे 2 LNG के टर्मिनल्स हैं जिनके साथ मुआहिदा मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ, और उस मुआहिदे के अंदर ये लिखा हुआ है कि 15 साल में ये 2 टर्मिनल्स 2 दफ़ा ड्राई डॉक करने का इख्तियार रखते हैं। अब उन्होंने 1 दफ़ा ड्राई डॉक करने का इख्तियार उनमें से एक ने इस्तेमाल किया है, और उसकी वजह यह है कि जो बैनुल-अक़वामी इदारा है ब्यूरो वर्स्टास, जो इन FSRUs यानी कि इन टर्मिनल्स की सेफ्टी की सर्टिफिकेशन देता है, उसने कहा है कि 30 जून के बाद आप इसको नहीं चला सकते। और इसके अमेरिका के जो ओनर हैं उन्होंने भी कहा है कि हम इसे नहीं चलाएंगे। तो इसके बाद क्या होएगा? इसके बाद सिर्फ ये होएगा कि 6 दिन के लिए ये जहाज़ अपनी जगह से हटेगा और दूसरा जहाज़ इसकी जगह ले लेगा। इस 6 दिन में 2 दिन है सिर्फ जिसके अंदर गैस जो है उसका उस LNG के टर्मिनल से 0 आउटपुट होएगा। बाकी 4 दिन जो हैं उसके अंदर रैंप अप चल रहा होता है, यानी किसी दिन आपको 100 मिल रही है, दूसरे दिन 200 मिल रही है, तीसरे दिन 300, और फिर आखिरी चौथे दिन आपको मुकम्मल उसकी 650 की कैपेसिटी मिल जाती है। इस दौरान हम मुतबादिल बंदोबस्त कर रहे हैं, और अगर
हमें एक जो आज एक चैलेंज का सामना हम समझते हैं कि उस 5-6 दिन में थोड़ा सा चैलेंज शायद आ सकता है, उसकी भी वजह सिर्फ ये है कि तरबेला डैम जो है वहां से भी हमें इस वक्त पानी 50% पे हमें वहां से आउटपुट मिल रही है। अगर वहां पे इस वक्त 50% आउटपुट ना होती जितनी पिछले साल थी, तो ये ड्राई डॉकिंग भी कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं था, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है। लेकिन ये 2 हफ्ते पहले तक फ्लोज अच्छे थे और अभी ये पिछले 1 हफ्ता 10 दिन में फ्लोज कम हुए हैं। उम्मीद है कि 10-1 दिन में ये फ्लोज दोबारा बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये 29 से 6 तक का जो टाइम है, इसके अंदर हमने मुतबादिल बंदोबस्त किया हुआ है कि हम दूसरे प्लांट्स चला के इस गैप को ब्रिज करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें लोड शेडिंग ना करनी पड़े। अगर जरूरत पड़ेगी भी तो उसको कम से कम और टारगेटेड रखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको बेहतर तरीके से हम मैनेज कर लेंगे। अब ये सारा मामला जो है, इसको क्यों इतनी सनसनी दी जा रही है? क्योंकि और ऑपोजिशन के पास कुछ करने को नहीं है। अब 2-3 सवाल इसके ऊपर पूछे जा रहे हैं कि जी शायद कोई गैस की फील्ड है, उसको भी इसी टाइम पे आउट कर दिया गया है। ऐसी बात नहीं है। इस दौरान 3-4 गैस फील्ड्स थी जिनकी मेंटेनेंस ड्यू थी, उनको हमने 3 हफ्ते आगे कर दिया। और एक गैस फील्ड थी जो बड़ी गैस फील्ड थी, उसको वो हम मजीद डिले नहीं कर सकते थे, उसको हमने इस ड्राई डॉकिंग पीरियड से पहले कर दिया। और वो 20 तारीख को गई है और 28 तारीख को या 29 को इसका रैंप अप शुरू हो जाएगा उस गैस फील्ड का, यानी कि उसकी गैस सिस्टम में वापस आना शुरू हो जाएगी और इन 5 दिनों में उसकी 80% गैस हमें मिल रही होगी। तो एक को हम पहले ले गए और बाकी 3-4 को हम इससे आगे ले गए। ड्राई डॉकिंग हमारी 29 तारीख से है। तो पहला तो ये जवाब। दूसरा, कल एक हमारे साबिक वजीर पर पेट्रोलियम थे नून लीग के, उन्होंने कहा कि जी ये तो आप बंद करेंगे तो आप फर्नेस ऑयल चलाएंगे। और ये फर्नेस ऑयल का तो जब मैं था वजीर तो पता नहीं मुझे बड़े अरबों रुपए दिए गए थे फर्नेस ऑयल चलाने के लिए और मैंने नहीं चलाए। तो मैं उनकी अर्ज करता हूं कि ये तो जब भी ड्राई डॉक होना है तो अल्टरनेटिव फ्यूल चलना है। आज नहीं होगा तो 2 महीने बाद होएगा। 15 साल में 2 दफा होना है और ये आपके दौर में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था। तो कमाल भी आप कर रहे हैं और सवाल भी आप कर रहे हैं। और जाहिर है कि हाँ, कोई FSRU ऐसा दुनिया में नहीं है जो 15 साल 24 घंटे चलता है और उसको ड्राई डॉक नहीं करना पड़ता। अब मैं आता हूं फर्नेस ऑयल के उनके सवाल के ऊपर। 2016-17 में 30% फर्नेस ऑयल चल रहा था और ये LNG के प्लांट ये साहब कमीशन कर चुके थे। 30% पाकिस्तान की सिस्टम पावर जनरेशन फर्नेस ऑयल से थी, को 35-40 लाख टन। 2017-18 में मुस्लिम लीग नून का आखिरी साल 19.22% फर्नेस ऑयल चला। 2018-19 हमारा पहला साल 7.59%। 2019-20 हमारा दूसरा साल 3.53%। और अब 2020-21 4.4% फिलहाल चल रहा है और अगले साल हम इसे मजीद कम कर देंगे, इससे भी कम कर देंगे। तो आपके दौर में जिसमें आप कह रहे हैं कि जी मुझे तो पैसे ऑफर हुए थे ये फर्नेस ऑयल चलाने के लिए, उसका तो आज 10वां हिस्सा भी नहीं चल रहा फर्नेस ऑयल का। तो क्या हम हक बजानिब नहीं है ये पूछने में कि LNG प्लांट भी कमीशन हो चुके थे, आपको पैसे भी ऑफर हो रहे थे फर्नेस ऑयल चलाने के लिए और आप 35-40 लाख टन उस वक्त भी साड़ रहे थे साल का फर्नेस ऑयल, तो क्या सौदा हो गया था? क्या ये हम हक बजानिब है पूछने में आपसे? तो इसलिए इस पे कोई ज्यादा फॉल्स नैरेटिव ना बनाएं। हो सकता है कि आपके हकाइक ठीक नहीं है और जो आप बातें कर रहे हैं वो उल्टी आप ही को मजीद तंग करें। फिर दूसरा, मैंने जैसे कि आपको बताया कि इन्हीं साहब के दौर में वो LSA साइन हुआ, यानी कि जो अग्रीमेंट साइन हुआ दोनों टर्मिनल्स के साथ, जिसमें लिखा हुआ था कि 15 साल में 2 दफा का इख्तियार है इन कंपनियों का। ये हमने तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपने किया और आपको करना पड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई FSRU नहीं है दुनिया में जो 15 साल 24 घंटे चलता है और उसको ड्राई डॉक नहीं होना पड़ता। और मैंने आपको बाकी गैस फील्ड्स के हवाले से भी बता दिया कि एक गैस फील्ड को ड्राई डॉकिंग से पहले शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक थी। 2 साल से उसकी मेंटेनेंस ओवरड्यू थी और हमें शक था कि ये गैस फील्ड बैठ ना जाए अगर इसको मजीद डिले किया गया। और बाकी 3 गैस फील्ड जिनकी इस टाइम पे आ रही थी उनको आगे डिले कर दिया गया। फर्नेस ऑयल की मिकदार जो है वो इस वक्त पिछले 5 साल की अगर आप देखें तो पिछले 2 साल में या पिछले 10 साल की देखें, पिछले 2 साल में सबसे कम तरीन सतह पे है और अगले साल ये मजीद कम तरीन सतह पे होगी। तो इसलिए अपनी सियासत चमकाने के लिए कोई ऐसे बयानिए देना या कुछ करना वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। अब हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें ये प्रॉब्लम है कि ये 3 चीजें इकट्ठी आई हैं। तरबेला का पानी जो नीचे चला गया पिछले हफ्ते 10 दिन में जो पहले ठीक था। दूसरा, ये ड्राई डॉकिंग उस टाइम पे आई कि जब हमारा पीक सीजन था और पीक सीजन के टाइम पे ये 3 चीजें, इनमें से एक भी चीज ना हो तो चैलेंज ही कोई नहीं है, हम यहाँ बैठे ही ना होते और बात ही ना कर रहे होते और किसी को पता भी नहीं लगता और ये ड्राई डॉकिंग होके 5-6 दिन में चला भी जाता। लेकिन इसको हम फिर भी बेहतर मैनेज करेंगे और जितना हमारी वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहते हैं कि कोशिश करेंगे कि लोड शेडिंग ना करनी पड़े।